अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बाकी हमारा जो चैप्टर था रिमेनिंग, उसकी मैंने बात की थी कि नेक्स्ट जो है ना लेक्चर में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर 5 था वो है स्टोरेज का। स्टोरेज का मतलब क्या होता है? परमानेंटली डाटा को स्टोर करना। यूज टू स्टोर डाटा इन्फॉर्मेशन या प्रोग्राम, स्टोरेज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रीजंस। स्टोरेज की जरूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हमारे पास जो मेन मेमोरी, इसको हम रैम कहते हैं, उसमें डाटा या इंस्ट्रक्शन परमानेंटली स्टोर नहीं हो सकती, ठीक है, और ना ही उसकी जो है कैपेसिटी ज़्यादा होती है डाटा स्टोर करने के लिए। तो इसके लिए फिर हमें जो है सेकेंडरी स्टोरेज यानी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस की जरूरत पेश आई। तो इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं, रीडिंग एंड राइटिंग। स्टोरेज कैन कंपेयर, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हम उसको कंपेयर करते हैं और उसकी स्पीड से। कैपेसिटी से मुराद है कि इसमें कितना डाटा स्टोर हो सकता है, स्पीड का मतलब है कितनी स्पीड से डाटे को रीड कर सकते हैं। तो बेसिक यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज में सबसे पहले आता है बेटा बिट। बिट कहते हैं 0-1 को, 0 या 1 को बिट बोलते हैं। इस तरह फिर साइंटिस्ट ने इनकी जो है वो डिवीजन कर दी है डिफरेंट नामों से। जैसे 8 बिट होंगे तो 1 बाइट के बराबर है, 1024 बाइट्स होंगे तो वो 1 किलोबाइट के बराबर होता है, और 1 मेगाबाइट किसका बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर, और 1 गीगाबाइट किसका बराबर है? 1024 मेगाबाइट के बराबर। टेराबाइट किसका बराबर है? 1024 गीगाबाइट के बराबर, और पीटाबाइट किसका बराबर है? 1024 टीबी के। हेक्साबाइट किसका बराबर है? 1024 पीबी के। जीटाबाइट किसके बराबर है? 1024 ईबी के। और जूटाबाइट किसका बराबर है? 1024 जीटाबाइट। ये बेसिकली डाटा स्टोरेज का मतलब ये है कि आप कितनी कैपेसिटी का डाटा इन टर्म्स में जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में डाटा एक्सेस मेथड का मतलब है कि डाटा को दो तरीकों से हम स्टोरेज के, ये याद रखिएगा बच्चों, ये जो मैं डाटा एक्सेस मेथड बता रहा हूँ ये मैं स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क उसमें डाटा हमारा परमानेंटली स्टोर होता है, उसमें हमने डाटा को कैसे एक्सेस करना है। तो उसके दो तरीके हैं, एक है रैंडम एक्सेस मेथड और एक है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। रैंडम का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सेस मेथड, यानी आपको आपके सामने डाटा जो है वो पड़ा हुआ है और आप उसमें से किसी भी जो है वो लोकेशन से डाटा को डायरेक्टली जो है विदाउट एनी ऑर्डर उसमें से पिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल होती है? सीडी, डीवीडी, फ्लैश, इनमें जो है हार्ड डिस्क वगैरह, इनमें रैंडम एक्सेस डिवाइस इस्तेमाल होती है। और सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्या होता है? जाहिर है इसके नाम से आ रहा है सीक्वेंस, इसमें डाटा ड्राइव करेंगे आप सेम ऑर्डर में जिस ऑर्डर में वो पड़ा हुआ है। डाटा कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली, इसमें डाटा डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकता, इसकी एक्सेस मेथड स्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट में इसमें हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क का टॉपिक जो है बता रहा है आपको, ये देखें हार्ड डिस्क है बेटा, इसमें आपको जो गोल सी प्लेट नजर आ रही है ये परमानेंटली डाटा स्टोर करती है मैग्नेटिक फॉर्म में, ठीक है। ये हेड है जो डाटा को रीड एंड राइट करता है, ये हेड ऊपर है और यही हेड इसके नीचे भी है। यानी अगर ये यूं कह लें, अगर ये आपके पास जो है वो डिस्क है तो इसके अप और डाउन दोनों साइडों पे जो है वो जो है डाटा रीड करने के लिए और राइट करने के लिए जो है हार्ड डिस्क का हेड होता है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी अप टू 8 टेराबाइट जैसे ज़्यादा भी आ चुकी है। इसको हम प्लेटर भी कहते हैं क्योंकि डाटा इसमें स्टोर होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फॉर्म में। नेक्स्ट में इसमें एक स्पिन का मतलब होता है कि कितनी स्पीड से ये रोटेट करता है। तो इसकी स्पीड आप याद रखें 5400 से लेकर 15000 आरपीएम कहते हैं, रोटेशनल पर मिनट के हिसाब से होती है, ठीक है। इसमें फिर जब हम इसको फॉर्मेट करते हैं हार्ड डिस्क को, इसमें ट्रैक और सेक्टर बन जाते हैं। ट्रैक किसे कहते हैं? सर्कल को कहते हैं, ठीक है। ई ट्रैक ऑन द डिस्क डिवाइड इनटू सेक्टर्स, और एक सेक्टर स्टोर कर सकता है 512 बाइट का डाटा। परफॉर्मेंस में इसके 3 फैक्टर इन्वॉल्व हैं, सीक टाइम, स्पिंडल स्पीड और लेटेंसी। सीक का मतलब ये होता है सीक टाइम का कि रिक्वायर्ड रीड राइट हेड टू रीच लोकेशन, यानी जितना एक टाइम लगेगा हेड को डाटा रीड और राइट करने की लोकेशन में पहुंचने का जो टाइम है उसको सीक टाइम कहते हैं। स्पिंडल स्पीड का मतलब होता है कि ड्राइव जो है डाटा कितनी देर में ट्रांसफर करती है, और लेटेंसी का मतलब होता है कि डिजायर्ड डाटा यानी हेड तक किस देर में पहुंचा मिली सेकेंड के अंदर, जी। नेक्स्ट में हमारे पास टाइप्स, इसकी 2 टाइप्स हैं, एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है, एक रिमूवेबल हार्ड डिस्क होती है। एक्सटर्नल का मतलब ये होता है ये सेपरेट होती है, ठीक है, इसको हम यूएसबी या फायरवायर पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास रिमूवेबल हार्ड डिस्क होती है उसको भी हम इंसर्ट करते हैं और रिमूव करते हैं ड्राइव के साथ, ठीक है। और इसकी जो रीड राइट जो है इसमें डाटा होता है, दोनों सूट को इसमें भी रीड राइट होता है, इसमें भी होता है। इसकी कैपेसिटी 2 टेराबाइट तक है, इसकी कैपेसिटी जो है वो 4 टेराबाइट तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है फ्लॉपी डिस्क है, ये भी हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन क्योंकि आजकल इस्तेमाल नहीं होती, इसकी जगह फ्लैश आ गई है, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में दी हुई है। फ्लॉपी डिस्क पुरानी है, ओल्ड जो है स्टोरेज मीडिया है, इसकी कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 1.44 MB स्टोर करने की होती है। 1970 में जो है इसको बनाया गया था IBM की तरफ से, ठीक है। ये इसकी डायग्राम।
नेक्स्ट अदर डिस्क में भी हैं जिनमें जिप डिस्क है, इसमें 1000 MB का डाटा इस्तेमाल होता है। सुपर डिस्क है, इसमें 120 से लेकर 250 MB का डाटा इस्तेमाल होता है। HIFD डिस्क होती है, इसमें 200 MB का डाटा इस्तेमाल होता है। ऑप्टिकल डिस्क है, ठीक है, इसमें भी जो है आगे इसकी मुख्तलिफ डिवाइसेस, आगे इसकी भी वो टर्म्स हैं, इसमें CD है, DVD है वगैरह इसमें इस्तेमाल होती है। इसमें लेज़र बीम जो है वो डाटे को रीड राइट करता है, ठीक है। लेज़र बीम रीड ऑन द सरफेस बाय क्रिएटिंग स्मॉल पिट्स, इसमें होल होते हैं जिसमें डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है। अगर पिट्स होंगे, डाटा होगा तो इसका मतलब ऑन है, अगर डाटा नहीं होगा तो इसका मतलब ऑफ है जी। नेक्स्ट स्लाइड में लेज़र जो है डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ पिट्स। अगर पिट्स मौजूद है तो इसका मतलब है कि 1 यानी डाटा मौजूद है, और एब्सेंस का मतलब है कि डाटा मौजूद नहीं है। इसकी कैपेसिटी 700 से लेकर 3 GB तक हो सकती है। इसकी मेन टाइप्स में CD, ROM, CDR, रिकॉर्डेबल, RW का मतलब होता है रीराइट, इस पर रीराइट भी कर सकते हैं। फिर इसमें DVD भी आ जाती है, डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं। इसमें भी R है, R का तो रिकॉर्डेबल है, RW का मतलब रीराइटेबल भी है, ROM का मतलब है रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स है ऑप्टिकल डिस्क की। नेक्स्ट जो है डिस्क पार्टीशन का मतलब ये होता है कि हम हार्ड डिस्क को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे पास होती है लॉजिकल पार्टीशन जिसको हम एक्सटेंडेड पार्टीशन भी कहते हैं, और एक होती है हमारे पास प्राइमरी पार्टीशन जिसको हम मेन पार्टीशन, सिस्टम पार्टीशन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम अपनी हार्ड डिस्क वगैरह के अंदर, इस पार्टीशन के अंदर अपनी विंडो वगैरह स्टोर कर सकते हैं, और एक्सटेंडेड पार्टीशन के अंदर हम अपना डाटा वगैरह स्टोर कर सकते हैं, एडिशनल डाटा, ठीक है। नेक्स्ट जो है फाइल सिस्टम है, इसमें फैट है। फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डाटे को कैसे स्टोर करता है उसको हम फाइल सिस्टम कहते हैं, फैट, ठीक है। तो फाइल को हम डिवाइड करते हैं मैनी सेक्शंस में, ठीक है। फैट कीप ऑल पीस ऑफ फाइल्स इन डॉस, फैट स्टोर इन बूट सेक्टर, ठीक है। तो फाइल लोकेशन टेबल की इंफॉर्मेशन जो है वो बूट सेक्टर में स्टोर होती है जी। नेक्स्ट में फीचर्स हैं इसके, इसमें हम नेम भी, जो फाइल हम इसमें स्टोर करते हैं उसका नाम मैक्सिमम 8 कैरेक्टर तक हम उसका रख सकते हैं, ठीक है। और जो है विंडो 2000 को सपोर्ट करती है, और फाइल नेम जो है वो किसी भी कैरेक्टर पर मुश्तमिल हो सकते हैं, और सिक्योरिटी भी है इसमें, ठीक है। इतने सिक्योरिटी को प्रोवाइड नहीं करता ये। और क्विक एक्सेस है टू फाइल में, इसमें जो है वो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, डायरेक्ट या रैंडम एक्सेस यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मास्टर बूट रिकॉर्ड है, तो ये भी हमारे पास एक टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट, हार्ड डिस्क से रिलेटेड है ये भी, कि हमारे पास हार्ड डिस्क जो है मस्ट हैव कंसिस्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से हम डाटे को या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को बूट करते हैं। वेयर की इन्फॉर्मेशन स्टोर अबाउट द डिस्क। स्ट्रक्चर क्या है इसका, 2 हिस्से होते हैं, एक मास्टर पार्टीशन टेबल होता है, एक मास्टर बूट कोड होता है। पार्टीशन टेबल का मतलब होता है इसमें कंप्लीट पार्टीशन के हवाले से हार्ड डिस्क की जितनी पार्टीशन होती है उसकी इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है। और बूट कोड का मतलब होता है कि कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, अगर आपने एक ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हुए तो कौन सा पहले बूट होगा और कौन पहले कंप्यूटर को जो है किस तरीके से वो उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है हमारा ये रिमेनिंग टॉपिक समझ आया होगा। तो ये रिवीजन थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट रिवीजन से भी हम आपको आपसे जो है मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।